हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको काउल स्लीव बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको पेपर पर कटिंग करके बताऊंगी। ये सेम कटिंग आप कपड़े पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर को आपको इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर देना है, जैसे हम अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं उस तरह से। तो यहाँ पर पेपर का जो ये स्ट्रेट पार्ट है वो था 30 इंच का और ये क्रॉस में हमारा बन रहा है 40 इंच। तो यहाँ पर अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ जहाँ भी 3 इंच हमारा बन रहा है वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से नीचे हम जाएंगे 12 इंच या 15 इंच या 18 इंच तक जा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा काउल चाहिए तो यहाँ पर अब 12 इंच से नीचे हमें जो भी स्लीव की लेंथ रखनी है वो यहाँ पर आपको रखनी है। तो मैं फुल लेंथ रख रही हूँ जो है 22 इंच। तो पहले ऊपर 12 इंच और फिर 12 इंच से नीचे हमें हमारे स्लीव की जो भी लेंथ है वो मार्क करनी है। अब यहाँ से 3 इंच डाउन जाना है और जो हमारा रेगुलर स्लीव का शेप होता है वो यहाँ पर हमें ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर क्रॉस में मैं 8 इंच रख रही हूँ क्योंकि हमारा जो आर्म होल है वो है 16 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये यहाँ पर हमें सिंपल हम जो स्लीव ड्रॉ करते हैं वो यहाँ ड्रॉ कर लेनी है। तो अब यहाँ पर स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। अब हमने जो 3 इंच मार्क किया था वहाँ से नीचे की तरफ हमें इसे जॉइंट कर देना है। तो यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप ड्रॉ करते हुए इसे मिला देना है कुछ इस तरह से। तो ये एकदम आसान तरीके से हमारी काउल स्लीव की पूरी मार्किंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें प्लीट्स बनाने हैं तो उसके लिए भी मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हाफ इंच जितना छोड़ते हुए हमें 2 इंच पर मार्क लगाना है, फिर 0.75 पर फिर से 2 इंच पर मार्क लगाना है और 0.75 पर इस तरीके से हमें निशान लगाते जाना है। तो यहाँ पेपर कटिंग हो चुकी है। अब इसे कपड़े पर कट करना है। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कपड़ा किया है और फिर इसको इस तरह से तिरछे में हमें फोल्ड कर देना है। तो ये जो हमारा तिरछा वाला हिस्सा है वहाँ पर हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। तो अब यहाँ पर इन स्लीव को इसके ऊपर रखना है और हमने जो निशान लगाए हैं उन निशानों को कपड़े पर ट्रेस कर देना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर स्लीव की कपड़े पर परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। अब हमने जो निशान लगाए हैं वहाँ पर हमें कट लगा देने हैं जिससे स्टिचिंग करते वक्त आसानी हो। तो यहाँ पर स्लीव को मैंने कुछ इस तरह से खोल दिया है और निशान भी लगा दिए हैं। तो इस तरीके से
हमें फर्स्ट जो कट लगाया है उसे सेकंड वाले कट से मिलाना है और इस तरह से कट्स को हमें मिलाते जाना है और प्लीट्स बनानी है। तो सबसे पहले स्लीव को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और ऊपर से हमने जो 3 इंच वाला पार्ट लिया था और 1/2 इंच गैप छोड़ा था वहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें प्लीट्स लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से प्लीट्स बनाते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जो यहाँ पर 2 इंच वाला गैप होता है वो हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा और 0.75 वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से हमें 4 प्लीट्स ही बनानी है और बाकी नीचे हमें ज़्यादा नहीं जाना है, फिर आपको स्लीव में कम पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पर दूसरी साइड भी सेम प्लीट्स बनानी है। दोनों साइड हमें 4-4 प्लीट्स ही लगानी है। तो इस तरीके का इसका लुक आ रहा है और ऊपर से स्लीव का कर्व शेप भी परफेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम ये परफेक्ट है। अब ये स्लीव की कटिंग उरेब में हुए तो मैं आपको नीचे से भी इसे फोल्ड करके दिखाती हूँ। आपको इस तरह से प्रेशर फुट के पीछे उंगली रखनी है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है जिससे ये खींच के इसका शेप बिगड़ेगा नहीं। तो अब हम स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो हमने जो ये सेंटर में स्टिच लगाया है उसको शोल्डर पे रखना है और फिर यहाँ सेंटर से ही हमें स्लीव को जॉइंट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाप में भी एकदम परफेक्ट आया है हमारे आर्म होल के हिसाब से। तो यहाँ पर दोनों साइड से आर्म होल में इसका नाप परफेक्ट आया है और इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमें नाप हमारा लगा के इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।